अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोनीरा। पिछली कहानी में आपने सुना कि हजरत हाजिरा कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगलों में भटकती रही, नील नदी में न छलांग लगाई और बादशाह साधन के जुल्म से अल्लाह की मदद से बच निकली। बादशाह की आंखें चली गई और नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी बीबी सारा के साथ मिस्र से गुजरे। अल्लाह ने उनकी इज्जत और हिफाजत की। अब सुनिए इसकी आगे की दास्तान। उस रात हाजिरा सोई नहीं, दिल में माँ याद जैसे जलता हुआ अंगारा बनी हुई थी। हर रात वह सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करती, ऐ रहमदिल प्रभु, अगर मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनसे जन्नत में मिला दे। लेकिन डर अब भी हवा में था। बादशाह साधन भले हाजिरा को छोड़ चुका था, पर उसकी नफरत और उसका जुल्म अब भी जिंदा था। एक दिन हाजिरा जंगल के किनारे पानी भर रही थी। अचानक दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक सिपाही चिल्लाया, उसी औरत को पकड़ो। हाजिरा के हाथ से बाल्टी गिर पड़ी। वह भागी जंगल की ओर। पेड़ों की छांव में सांसें तेज हो गई, लेकिन सिपाहियों की निगाहें बाज की तरह थी और उन्होंने हाजिरा को देख लिया। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। उसने कहा, बेटी मेरे पीछे आओ। हाजिरा उसके पीछे चल पड़ी। वह उन्हें एक तंग पगडंडी से ले गया जो घने पेड़ों के बीच से होकर जाती थी। पीछे से घोड़ों की आवाज धीमी पड़ने लगी। आखिर वह रुका, मुस्कुराया और बोला, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजता है। डर मत, अब तुम महफूज हो। हाजिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूछना चाहती थी कि ये बूढ़ा कौन है, लेकिन उनके होठों पर बस एक नाम आया, इब्राहिम। क्या आप नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं? हाजिरा ने पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। पेड़ों की छांव से एक और चेहरा उभरा। वह थी बीबी सारा। उन्होंने हाजिरा का हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी में हो। अल्लाह की कसम, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन दूर महल के अंधेरे में बादशाह साधन का दिल फिर बेचैन हो उठा। उसने वजीर इमरान को बुलाया और कहा, जिस औरत ने मुझे ठुकराया वह अब इब्राहिम के साथ है। मैं अपने अपमान का बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। महल के सन्नाटे में बदले की आग फिर से जल उठी। महल की ऊंची मीनारों के पीछे चांद आधा ढक चुका था। साधन अपने शाही हॉल में आगे पीछे टहल रहा था। अंधापन उसकी आंखों में था, लेकिन दिल में जलती आग उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वजीर इमरान सिर झुकाए खड़ा था। हुजूर, इमरान ने धीरे से कहा, हमारे जासूसों ने खबर दी है, इब्राहिम और वो औरत दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। उनका काफिला छोटा है और रास्ता रेगिस्तानी है। साधन की मुस्कान जहरीली हो उठी। अंधा हूँ, पर बदला देखे बिना नहीं मरूंगा। तैयार करो सवारों को और वो शिकारी भी जो रेत में इंसान की खुशबू तक पहचान लेते हैं। उधर रात के सन्नाटे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा था। हवा में ठंडक थी, पर हर दिल में बेचैनी की गर्मी। हाजिरा ऊंट पर बैठी थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार पीछे जाता। बीबी सारा ने उनकी ओर देखा। तुम्हारा चेहरा रंग छोड़ रहा है, धीमे से कहा, जैसे कोई नजरों से पीछा कर रहा हो। शायद वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर काफिले को रोक दिया। मैंने हवा में घोड़ों की गंध महसूस की। उन्होंने कहा, साधन यहीं कहीं है। काफिले के लोग सिहर उठे। तभी दूर से रेत का बवंडर उठा। साधन के सिपाही मशालों के साथ सरपट भागते घोड़ों पर। जल्दी इस तरफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊंट मोड़ा। रात की खामोशी में सिर्फ ऊंटों के खुर और दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। हाजिरा ने इस्माइल को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। रेगिस्तान में पीछा लंबा चला। कभी सिपाहियों की आवाज पास आती, कभी रेत के टीले उसे निगल लेते। अचानक एक संकरे दर्रे में काफिला रुक गया। आगे गहरी खाई थी, पीछे मशालों की रोशनी बढ़ रही थी। या अल्लाह, बीबी सारा की आंखें भीग गईं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा। जैसे ही सिपाही पास पहुँचे, रेत में एक तेज झोंका उठा
और इतनी धूल उड़ी कि आगे का रास्ता किसी को दिखाई न दिया। घोड़े बेतहाशा हिनहिनाने लगे, सवार एक दूसरे से टकराने लगे। साधन की उन्हें पकड़ो, लेकिन रेत का तूफान और गहरा हो गया। इब्राहिम ने फौरन काफिला मोड़कर एक अज्ञात दिशा में ले लिया। घंटों बाद जब तूफान थमा, वे एक वीरान चुप घाटी में थे। चारों तरफ बस पत्थर और सूखी जमीन। हाजिरा ने चारों ओर देखा। यह कैसी जगह है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में कहा, यह वही जगह है जिसे अल्लाह ने चुना है। हाजिरा, तुम्हें और तुम्हारे रहना होगा। मैं लौटकर आऊंगा, लेकिन ये इम्तिहान है तुम्हारे सब्र का, तुम्हारे ईमान का। बीबी सारा ने हाजिरा का हाथ थामा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाजिरा ने गहरी सांस ली। दिल भारी था, लेकिन होंठों पर बस यही था, अगर ये मेरे मालिक का हुक्म है तो मैं राजी हूँ। दूर रेगिस्तान के किनारे साधन का काफिला रास्ता भटक चुका था। अंधापन उसकी आंखों का ही नहीं, उसकी किस्मत का भी हो चुका था। बीबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। सूरज की किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांकने लगी थी और घाटी में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उन्होंने हाजिरा के सामने पानी का एक छोटा मटका और कुछ खजूर रखे। यही तुम्हारा सहारा है जब तक अल्लाह कोई रास्ता न निकाल दे। हाजिरा ने इस्माइल को गोद में लिया। उनका चेहरा मासूम था, लेकिन प्यास और भूख की आहट पहले ही सुनाई देने लगी थी। इब्राहिम ने एक नजर बेटे पर डाली, फिर हाजिरा की आंखों में देखा। उनकी आंखें कह रही थी कि ये विदाई आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, बस पीठ मोड़ी और घाटी से दूर जाने लगे। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हाजिरा की आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। इब्राहिम रुके, पीछे मुड़े और कहा, ये अल्लाह का हुक्म है और वो अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कहकर वे चले गए। उनके कदमों के निशान धीरे धीरे रेत में खो गए और घाटी में बस खामोशी रह गई। दिन बीता। सूरज की तपिश ने घाटी को तपते तवे जैसा बना दिया। मटके का पानी कम होता जा रहा था। हाजिरा बार बार इस्माइल के होंठ गीले करती, लेकिन बच्चे की प्यास बढ़ रही थी। रात आई, ठंडी हवाओं ने राहत दी, लेकिन भूख और प्यास ने नींद छीन ली। दूसरे दिन सुबह तक मटका लगभग खाली हो चुका था। हाजिरा का दिल घबराने लगा। या अल्लाह, अब क्या करूं? उन्होंने दूर तक नजर दौड़ाई। न पानी, न पेड़, न इंसान, बस सूखी रेत और पत्थर। इस्माइल की रोने की आवाज घाटी में गूंज रही थी। माँ का कलेजा चीर देने वाली आवाज। हाजिरा ने ठान लिया बैठकर इंतजार करना। वो उठी और पास की सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। हाथ रेत में पांव धंसते सूरज की तपिश माथे पर जलन छोड़ती, लेकिन माँ का दिल हार मानने वाला नहीं था। सफा पर चढ़कर उन्होंने घाटी की ओर नजर डाली। चारों तरफ सूली रेत, कहीं दूर तक कोई इंसान या पानी का निशान नहीं। उन्होंने हाथ उठाए, ऐ रहमदिल मालिक, मेरे बच्चे को पानी दे दे। पर घाटी अब भी खामोश थी। 7वीं बार मरवा से उतरकर जब वो इस्माइल के पास पहुंची तो उनका दिल बैठने लगा। बच्चा जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा था। तभी जहां इस्माइल की एड़ी लगी थी, वहां से अचानक पानी फूट पड़ा। पहले एक छोटी सी धार, फिर वो बढ़कर एक साफ, मीठा, ठंडा झरना बन गई। हाजिरा चौंक गई, फिर झुककर अपने हाथों में पानी भरकर इस्माइल के होठों से लगाया। बच्चे के चेहरे पर सुकून लौट आया। उन्होंने खुद भी पिया और जल्दी जल्दी पानी को रोकने के लिए पत्थर जमाने लगी। जम जम जम, यानी रुक जा रुक जा। यहीं से इस पानी का नाम जमजम पड़ा। हाजिरा सजदे में गिर गई। ऐ मेरे मालिक, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मेरी पुकार सुन ली। उस वीरान घाटी में अब सिर्फ पानी ही नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत और एक माँ के सब्र का निशान था। सालों बाद इसी जगह इंसानों की बस्ती बसी और ये मक्का मुकर्रमा बन गया, जहाँ आज भी लाखों हाजी सफा और मरवा के सही करते हैं। हाजिरा की उस दौड़ को याद करते हुए मक्का की घाटी में जमजम का चश्मा बहता रहा। पानी की बरकत से वहाँ खजूर के पेड़ उगने लगे और आसपास से कबीलों के लोग पानी लेने आने लगे। एक दिन जुरूम कबीले के लोग इस घाटी में पहुँचे। उन्होंने हाजिरा से इजाजत मांगी। हम यहाँ बसना चाहते हैं और इस चश्मे की हिफाजत करेंगे। हाजिरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये पानी अल्लाह की नेमत है
अगर तुम इसकी इज्जत और हिफाजत करोगे तो यहाँ रह सकते हो। धीरे धीरे घाटी में आबादी बढ़ी।